बच्चों, आज हम संस्कृत विषय में सर्वनाम शब्दों का हिंदी अर्थ कैसे करते हैं वह जानेंगे। पिछली कक्षा में हमने संज्ञा शब्दों का हिंदी अर्थ देखा था। देखिए, कारक कारकों के बारे में बताया था, विभक्ति के बारे में बताया था। ध्यान दीजिए बच्चों, जब हम सर्वनाम शब्दों का हिंदी अनुवाद करते हैं तो संबोधन कारक का प्रयोग नहीं होता है। कभी हम देखा किसी बच्चे को संबोधन, अरे वह, ऐसे संबोधन करते हुए, अरे यह ऐसे, अरे उसका, ऐसे हम संबोधन थोड़े करते हैं, हम तो नाम लेके संबोधन करते हैं। इस कारण से सर्वनाम शब्दों में संबोधन कारक नहीं होता है। ध्यान दीजिए, पहला है एतद या एतद। ये क्या होता है? यह को दर्शाता है। ऐशा है पुल्लिंग में, ऐशा स्त्रीलिंग में, एतद नपुंसकलिंगम में। फिर है तद या तत्, जो वह को दर्शाता है। इसमें सह, सा, तत्। उसके बाद है यत्। यत् होता है, उसका अर्थ होता है बच्चों जो। यह पुल्लिंग में या स्त्रीलिंग में, यत् नपुंसकलिंगम में। फिर होता है किम। किम होता है क्या या कौन। मैंने 6th क्लास में बताया है, कभी भी हम सजीव की बात करते हैं तो कौन आता है, निर्जीव की बात करते हैं तो क्या आता है, और कोई काम की बात करते हैं तब भी क्या आता है। तो किम के शब्द क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग में का, नपुंसकलिंगम में किम। इसका हम प्रयोग करते हैं। अब देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे प्रथमा विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक बताया। संबोधनों का मैंने अभी बताया, प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पे मैंने कहा कि पुल्लिंग और सा यानी तद, जो स्त्रीलिंग में सा होता है, उसके शब्द रूप लिखे हैं। अब इसका हम हिंदी अनुवाद, अगर इन शब्दों का हम ये जानते हैं कि अगर इनका एक वचन का प्रयोग हो, प्रथमा विभक्ति के है सा, ईशा, ईशा, एतत्, सह, सा, तत्, तो हम यह, वह, जो, या, अपॉन का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि इसके अलावा भी ये शब्द रूप चलते हैं, इनका अर्थ क्या होता है ये हम देखेंगे। मैंने कह का पुल्लिंग लिया है और तद या तत् में स्त्रीलिंग शब्द सा, तेता, ताम, तेता, ऐसे मैंने लिखे हैं। देखिए अर्थ, कह यानी क्या, मैंने अभी बताया आपको। कह अगर कोई सजीव हो तो हम उसके लिए कौन बोलेंगे, अगर कोई निर्जीव हो तो वह हम क्या से दर्शाएंगे। जैसे हमने, एक ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने संस्कृत के संज्ञा शब्दों में मैंने बताया था, प्रथमा विभक्ति में कह का अर्थ क्या, कौन, और क्या और कौन दोनों दर्शा सकते हैं, या किसने या किसको। ठीक है। अब देखिए, ये तो क्या और कौन क्या होगा जब हम संज्ञा के तरह साधारण तौर पे काम ले रहे हैं सर्वनाम शब्दों का। अगर हम किस और किन का प्रयोग करते हैं, हम किस किस का प्रयोग करते हैं? किस, किन। ये दो शब्द हैं, ये प्रश्न के शब्द हैं किस और किन। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर हम एक वचन, मैं एक वचन की बात कर रहा हूं, ठीक है, एक वचन होता है तो यहाँ पे कह, कम, की, तस्मै, तस्मा, तस्य, तस्मिन्, ये एक वचन के शब्द हैं। उसमें किस लगेगा? द्विवचन और बहुवचन। जब इसका हम हिंदी अनुवाद करेंगे तो किन आएगा इसके प्रश्न में। देखिए कैसे, अगर मैं बोलता हूँ कह, तो इसका अर्थ क्या और कौन होगा वो तो मैंने बताया ही है। दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा? किस नहीं। कह का अर्थ क्या हो जाएगा? दूसरा अर्थ किसने। वहीं कौ और के का अर्थ क्या हो जाएगा? कौ, और के का अर्थ हो जाएगा किन्ने। ध्यान दीजिए, कह का अर्थ क्या होगा? किसने। कह, कौ और के का अर्थ होगा किन्ने। ठीक है। ऐसा क्यों? कह और कौ और के का अर्थ इसलिए होगा क्योंकि हमारी जब हिंदी होती है उसमें एक वचन और बहुवचन होता है, इसलिए इसका जब हिंदी अनुवाद करेंगे तो यहाँ पर किन्ने आ जाएगा। देखिए अगला, अगर यहाँ पे कम है तो एक वचन में क्या होगा? किस
को कर्म कारक है तो कम का अर्थ क्या हो जाएगा किसको। वहीं कौ और कान का अर्थ क्या हो जाएगा किन को, यानी बहुवचन का हो जाएगा। द्विवचन हमारे हिंदी में क्या होता है बहुवचन होगा और बहुवचन बहुवचन ही रहता है, ठीक है। तो कौ और कान का क्या होगा किन को, अगर बहुत सारे लोगों के लिए है। वहीं देखिए यहाँ पे किन का अर्थ होगा किससे, काभ्याम और कही का प्रयोग करते हैं तो किन से, किन और से, या किन के साथ या किन के द्वारा, है ना। कस्मई आता है शब्द बच्चों, तो कस्मई का अर्थ क्या हो जाएगा संप्रदान, चतुर्थी विभूति संप्रदान कारक। कस्मई का हो जाएगा किस के लिए, काभ्याम और केभ्य का अर्थ हो जाएगा किन के लिए। ध्यान देने की बात है, बहुत छोटी सी चीज है। अगर एक वचन है तो किस, द्विवचन और बहुवचन है तो किन, और फिर उसके बाद कारक चिन्ह। कस्मात एक वचन का है तो किस के, किस से, और वही है काभ्याम और केभ्य तो किन से हो जाएगा। आगे देखिए कस्य शब्द है, कस्य का क्या हो जाएगा किसका, किस सॉरी हाँ किसका। कस्य का अर्थ क्या है, अगर कस्य है तो कस्य का अर्थ होगा किसका, किसके, किसकी, या और वही कयो और केशाम है उसका अर्थ हो जाएगा किनका, किनके, किनकी, क्योंकि बहुवचन को दर्शा रहा है। वहीं कस्मिन जो शब्द है वो दर्शाएगा किसमें या किस पर, और कयो और केशु का अर्थ क्या होगा किन में और किन पर। ये आपको समझ में आया होगा। अब ये देखिए बच्चों, मैंने किन का लिखा है, अगर एक वचन हो तो किस और कारक चिन्ह, अगर द्विवचन और बहुवचन हो तो किन लगाना है और कारक चिन्ह, यानी इन दोनों लाइनों का अर्थ क्या हो जाएगा किन लगा के कारक चिन्ह। अब इसमें से हम किसी का भी पढ़ सकते हैं, कही लेते हैं तो कही का क्या अर्थ हो जाएगा, कौन सा है तृतीय विभक्ति बहुवचनम, बहुवचनम के लिए क्या आएगा किन, तो किन से, किन के द्वारा, किन के साथ, ये अर्थ हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया होगा। यह हुआ इसका किन के पुल्लिंग शब्दों का, ऐसे स्त्रीलिंग शब्दों का होगा और नपुंसकलिंग शब्दों का। किम के काने, किम के काने, किन काव्यम के, कस्मै काव्यम के, कस्मात् काव्यम के, कस्य कयो केशाम, कस्मिन् कयो केषु। का के का, काम के का, कया काव्यम कहि, कस्मै काव्यम के, कस्य कयो, कस्य काव्यम के काव्य, कस्य कयो कासाम, कस्याम कयो कासु। ऐसे अगर हम किम के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में चलाएं तो वो केस एक वचन में और किन बहुवचन में। अब हम आते हैं एतद, एतद से पहले आते हैं तद और तद, जिसके मैंने यहाँ पे शब्द रूप लिखे हुए हैं स्त्रीलिंग में। देखिए तो यहाँ पे वही चीज दोहराई जाएगी। अगर सा है, तद और तद किसको दर्शाते हैं, वह दूर की चीज को। सहा तो उस आएगा किसमें, एक वचन में क्या आएगा उस, और बहुवचन में आएगा उन। तो हम इसमें से कोई सा भी लेते हैं, जैसे मैंने ये लिया तया। तया का अर्थ क्या आएगा, कौन सी विभक्ति है, प्रथमा द्वितीय तृतीय विभक्ति। वचन कौन सा है, एक वचन। तो तृतीय विभक्ति का कारक क्या है, से द्वारा, तो एक वचन में क्या आएगा उस से। तया का अर्थ क्या हो जाएगा उस से, तया है तृतीय विभक्ति का, तो से और के द्वारा और साथ लगेगा। एक वचन में तो उस आएगा, तो तया का अर्थ हो जाएगा उस से या उस के द्वारा, उस के साथ। इन तीनों में से हम किसी का प्रयोग कर सकते हैं। वहीं देखिए बच्चों, अगर ये तासाम शब्द है, ये तासाम शब्द जो है हम इसका प्रयोग करते हैं, इसका हिंदी अनुवाद निकालना है तो देखिए कहाँ है, एक दो प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में है। बहुवचन के लिए क्या आता है उन, तो तासाम का क्या हो जाएगा उनका, उनके या उनकी। इन तीनों में से कोई एक अर्थ किसका होता है तासाम का। तो हमने क्या देखा, उस आता है एक वचन में, उन आता है द्विवचन और बहुवचन में हिंदी अर्थ करते वक्त। इसके सर्वनाम शब्द तद या तद जो वह को दर्शाता है।
ये तो प्रथमा व्यक्ति में होगा, लेकिन उसके अलावा सर्वनाम शब्दों का दर्शाना हो तो उस यहाँ उन आएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम ईर्ष्या चलें, ईर्ष्या ऐसा एतत् के शब्द रूप लिखें तो यह के हिसाब से यहाँ पर आ जाएगा इस या बहुवचन, द्विवचन और बहुवचन में क्या जाएगा इन। यह के लिए क्या जाएगा इस, और बहुवचन में क्या जाएगा इन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में जैसे हम बोलते हैं एतस्य, मैंने क्या शब्द बोला एतस्य, पुल्लिंग है, षष्ठी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति का कारक चिन्ह क्या है संबंध का के की। तो इस हिसाब से एतस्य का क्या हो जाएगा अर्थ इसका, इसके, इसकी, इन तीनों में से हम किसी का प्रयोग कर सकते हैं। वहीं अगर हम एतई यानी तृतीय विभक्ति बहुवचन लेते हैं, क्या लिया मैंने एतई, ये लिया शब्द, तो क्या है तृतीय विभक्ति वचन कई की तरह मिल रहा है पुल्लिंग का, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा इस नहीं इन आएगा, क्योंकि बहुवचन है, द्विवचन और बहुवचन में इन आता है। इन से, इन के द्वारा, इन के साथ, इस किसका एतई का अर्थ, ये आपको समझ में आया होगा। अब एक और बचा अपने पास यह या यत, क्या बचा यह या यत, यो यत के पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में है, जिसका सामान्य अर्थ जो होता है, अगर हम इसको सर्वनाम शब्द की तरह दर्शाएं तो ये हो जाएगा जिस और ये हो जाएगा जिन। देखिए जैसे मैं लिखता हूं यह यौ ये, यम यौ यान, मैंने यह पुल्लिंग शब्द दिया है, यम यौ यान, यान है, देखिए मैंने लिखा यान है, कोई एक वाक्य है जिसमें यान का प्रयोग हुआ है संस्कृत के, तो यान का अर्थ क्या हो जाएगा, यान क्या दिखाता है द्वितीय विभक्ति, कान से मिल रहा है द्वितीय विभक्ति बहुवचन, द्वितीय विभक्ति यानी बहुवचन में है, तो यान को क्या दर्शाएंगे जिन से दर्शाएंगे, जिन और वो, तो यान का अर्थ क्या हो जाएगा जिनको। बच्चों आपको यह समझ में आया होगा कि हम किस प्रकार यह वह जो और क्या और कौन को तो प्रथमा विभक्ति में दर्शाते हैं, बाकी सर्वनाम की तरह अगर हमें एक वचन में दर्शाना हो तो यह को इस, वह को उस, जो को जिस, क्या और कौन के लिए हम किस, और फिर कारक चिन्ह के साथ दर्शाया जाता है। और वहीं द्विवचन और बहुवचन को जब हम हिंदी करते हैं, द्विवचन और बहुवचन की जब हिंदी करते हैं तो हम इन, उन, जिन और किन के साथ कारक चिन्ह लगाकर प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, आज की संस्कृत की क्लास यहीं समाप्त होती